So, my dear students, as we have studied the structure of human heart, so this is the revision. Okay? जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल्स हैं। देखिए दोनों क्या हैं ये ऑरिकल्स। ऑरिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से और वेंट्रिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। ठीक है, अब जो राइट साइड में है उसको हम राइट ऑरिकल, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट, जो राइट में वो राइट, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट। अब ये याद कैसे रहेगा? देखिए मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो उधर ही है, पीछे उधर लेफ्ट है। देखो ये राइट हैंड है तो इधर राइट है। क्लियर? और आप पता करना, आप अपनी एनसीईआरटी में कर सकते हैं। देखना, ये देखिएगा बुक में कर सकते हैं। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है। लेफ्ट साइड में कैसा रहता ब्लड देखिएगा। लेफ्ट साइड में ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। जो रेड कलर का ब्लड है इससे पता चलता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखिए क्या बताया हमने कि राइट साइड में कैसा ब्लड रहेगा। राइट साइड में कैसा रहेगा? नीचे लिखते हैं इसको डीऑक्सीजनेटेड। जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑरिकल्स रिसीव द ब्लड। ऑरिकल्स क्या करते हैं? रिसीव द ब्लड, रिसीव करते हैं ब्लड को। और ऑरिकल भी 2 हैं देखिएगा, राइट एंड लेफ्ट। राइट कैसा करेगा? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट कैसा करेगा? ऑक्सीजनेटेड, रिसीव। जबकि जो वेंट्रिकल्स है देखिएगा, वेंट्रिकल्स भी 2 हो गए। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। वेंट्रिकल पंप करते हैं ब्लड को। ठीक है, राइट जो है ये कैसा करेगा? सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। इन चीजों को नोट कर सकते हैं और कंफ्यूजन होता है। लेफ्ट कैसा करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। ओके, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं और ऑरिकल क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले रिसीव करते हैं, ऑरिकल रिसीव करेंगे, वेंट्रिकल उसको पंप करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हुआ, उनके फंक्शन का हमें पता चला। प्लीज इफ यू हैव नोटेड देन आई विल write other information. You please write, do fast, or you can see all things in your recording. Okay, now next thing, वॉल्व की बात देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी से इसका रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। और देखिए यहां से जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट से क्या निकलता है? ये पल्मोनरी एओर्टा। एओर्टा है ये पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा।
शॉर्ट में लिखते हैं कि कई चीज बतानी है आपको। ये एओर्टा है, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों कहा इसको? क्योंकि ये लंग में जा रहा है। देखिए, ये ब्लड को, दो लंग हैं, उनमें ब्लड को ले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये फिर से कहाँ गया? लेफ्ट में। याद रखेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड। पल्मोनरी एओर्टा, ये क्या है? दोनों पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों क्या है? पल्मोनरी वेन। आपको बताया था कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। एक ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड ले जा रही है, क्योंकि यहाँ कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीडेटेड। यहाँ पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है बच्चों। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल से कहाँ गया वो? ये वॉल्व है, देखिएगा, ट्राई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। ऐसे ही एक वॉल्व यहां पर है, बाई कस्पिड वॉल्व। फंक्शन ऑफ द वॉल्व इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को आने देते हैं, लेकिन उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। देखिए, ऐसे इधर से आता है, इसमें उसको वापस जाने से ये रोकते हैं। तो बॉडी में देखिए, लेफ्ट ऑरिकल में गया ब्लड, यहां से कहाँ गया? लंग में गया, लंग से, सॉरी, यहां से कहाँ गया? ये लंग में, लंग से ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो जाती है तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर एक एओर्टा और लगा हुआ है, ये बड़ा पाइप है ये इस ब्लड को ले जाता है हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम में, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम में ले जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि डिफरेंट सिस्टम में जा रहा, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम में जा रहा है ये, इसलिए इसको बोलेंगे, जो नीचे को ले जा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखते हैं, और ऐसे ऊपर को जा रहा है ये, और ये ब्लड कहाँ ले जाएगा? हमारे हेड में, चेस्ट में, नेक में, हमारी आर्म में, इस तरह से ब्लड ऊपर को जा रहा है। तो दो तरह के सर्कुलेशन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सेम ब्लड दो बार हार्ट के अंदर आ रहा, देखिए, यहां आया, फिर निकला एक बार बाहर, फिर आया, फिर एक बार चला गया। फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइसली थ्रू द हार्ट, फ्लो ऑफ सेम ब्लड ट्वाइसली थ्रू द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जब सेम ब्लड दो बार हमारे हार्ट में एंटर कर रहा हो तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दोबारा समझे, देखिए, पूरी बॉडी का एक बार ब्लड यहां आया, यहां से देखिए बाहर चला गया, ठीक है, गया ये, अब फिर दोबारा आया ये, फिर बाहर चला गया, ठीक है।
इसलिए हमने इसको क्या कहा, डबल सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन से फ्लो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जो हमारे सिस्टम में जा रहा है उसे सिस्टेमिक सिस्टम्स, जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टेमिक कहा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग में गया, फिर देखिए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब एक ये भी वॉल्व है बच्चों, ये कौन से वॉल्व हैं, सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व है ये, ठीक है बच्चों, सेमी लूनर वॉल्व। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट के अंदर 4 वॉल्व पाए जा रहे हैं। कभी कभी कुछ लोगों के वॉल्व खराब हो जाते हैं तो उनको बदलवाते हैं, ठीक है। ये थी, तो स्ट्रक्चर एक बार देखें, ऊपर के 2 ऑरिकल, नीचे के 2 वेंट्रिकल। जो हमारा हार्ट है इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, उसे हमने कल नाम दिया पेरिकार्डियम। और यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल। तो नाम भी बहुत सिंपल है, पेरी का मतलब चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ पाए जाने वाला कवरिंग क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम, क्लियर। और उसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये शॉक्स को जो उनको एब्जॉर्ब करता है, इंजरी से हमारे हार्ट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए इसकी इस तरह से ब्लड आया, वर्किंग क्या हो रही देखिएगा, राइट ऑरिकल पहले फैल जाएगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। जब यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर होने से वॉल्यूम, पहले द्वारा देखें, ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने से यहाँ पर क्या हुआ, लो प्रेशर, एक्सपेंड होने से क्या हुआ, यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, रिड्यूस, हमेशा प्रेशर रिड्यूस हुआ तो यहाँ ब्लड भर गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा देखिएगा, तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ गया ब्लड बच्चों। जब नीचे ब्लड आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा देखिएगा, तो सेम प्रोसेस होगी, वॉल्यूम, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, दोनों में इंक्रीज, दोनों में सेम इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड ऊपर को फ्लो होगा देखिएगा, ये ब्लड यहाँ से जाएगा ऊपर को, वॉल्व खुलेंगे ऊपर को जाएंगे, ब्लड ऊपर को चला गया, ये फैल गया ऐसे, फिर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, ये ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है। उसे रोकने के लिए सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार जब बाइक, ठीक है, यहाँ ये वॉल्व खुलेंगे, ये वॉल्व बंद होंगे। जब ब्लड ऊपर से आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे। उनके बंद होने से आवाज निकलेगी लब, ठीक है। अब फिर क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्व बंद होंगे तो आवाज निकलेगी डप। और इसी से ये 2 प्रकार की साउंड निकलती है हमारे हार्ट में, उसको हम बोलते हैं लब डप, लब डप। दिस साउंड कैन बी मेजर्ड और कैन बी लिसन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डॉक्टर यूज करते हैं, उसका नाम है स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप से इसको हम देख, आवाज को हम रियलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो साउंड का हुआ आपके लब डब, दोनों तरह के सर्कुलेशन हो गए, ठीक है, और दोनों तरह की आपके सर्कुलेशन हो गए, साउंड का आपको पता चल गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देखी, बाहर पेरिकार्डियम है, एक बाहर वॉल है, एक अंदर वॉल है, और ये बने हुए किसकी हैं सब, पूरा हार्ट किसका है, कार्डियक मसल्स। ये मसल्स कभी भी थकती नहीं है, नेवर टायर्ड, क्लियर। और अंदर कुछ सेप्टम में देखिएगा, दोनों ऑरिकल के बीच का सेप्टम, यदि उनको देखें हम, दोनों ऑरिकल के बीच का, बीच वाले को क्या बोलेंगे, इंटर। अब दोनों ऑरिकल के बीच में है तो एट्रियो, इंटर एट्रियोकुलर, एट्रियोकुलम सेप्टम। दोनों यदि ऑरिकल के बीच में है, ऑरिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं। तो या तो कहेंगे इंटर एट्रियोकुलर, इंटर एट्रियोकुलर, या ऑरिकुलर। इंटर तो क्या हुआ, ये इंटर एट्रियोकुलर सेप्टम। ऐसी दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियोकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है तो क्या बोलेंगे उसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज इट क्लियर। ये सेप्टम हुए, वाल्व हुए, ओके। So I think now you will be able to understand everything. Now I am going to remove the mic. If you have any. हाँ जी, तो माइक हट गया है, पूछ सकते हैं और मुझे बताएं कि जो रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं उससे कुछ बेनिफिट आपको लगता है या नहीं। यस सर। यस सर। जो बोलना नहीं चाहते हैं वो मैसेज जरूर किया करें। आप यदि मैसेज करेंगे तो मुझे उससे थोड़ा एनर्जी मिलेगी कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कर सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई है, तो ये रिकॉर्डिंग से कुछ बेनिफिट लगा आपको, नहीं लगा, मैं मैसेज, ठीक है। रिकॉर्डिंग काफी यूजफुल है, वेरी गुड। माही, आर्यन, सभी बच्चे बोल रहे हैं, तो आप इसे देखें जरूर, मिसयूज मत करें, अपने सर के पक्के स्टूडेंट्स बनिए। मैं ही नहीं, किसी भी टीचर के बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं आपसे कहूं भाई, जो टीचर हैं वही आपके गुरु हैं, वो रियल गुरु हैं। आप लोग सोचते हैं कि वो बाबा गुरु हैं जिन्होंने दाढ़ी सी बढ़ा रखी है, आश्रम खोल रखा है, वो गुरु नहीं है भैया। जो आपसे, ठीक है ना, वो गुरु नहीं है, गुरु यही है, क्योंकि बिकॉज दे आर चेंजिंग योर लाइफ। एक टीचर ने कई साल पढ़ाया, आपको बताइए, उसने आपके लाइफ को चेंज किया है, वो गुरु हैं। तो चलिए, अब वो तो नहीं जा रहा किसी पर भी, बड़ा आराम मिला इस ऐप से पढ़ाने में, ठीक है। चलो है, ओके, पूछिए, कुछ बोलिए। सर इस ऐप से पढ़ने से हमें भी बेनिफिट मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक चीज है, मैं तुम्हारी वीडियो ये चेक कर रहा था, सुबह सुबह चेक करता हूँ, देखता हूँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा साउंड कम होती है जब मैं इधर मुंह फेर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने माइक यूज किया। अच्छा, तो आप 2 बार देखो। अच्छा, जब ऑफलाइन होगा तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा गली मोहल्ले में भाई जो टीचर बैठे हैं वो पढ़ा रहे हैं, 2-2, 4-4 बच्चों को, लेकिन आपके सर ना गवर्नमेंट के सामने चोरी नहीं करना चाहते भाई। टैक्स पे करता हूँ, एक जिस दिन पढ़ाऊंगा पूरे महीनों में पता चल जाता है राठी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना।
आई डोंट वांट टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। फिर ये वीडियो ऑफलाइन में तो वीडियो मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो इसका आनंद उठाइए, जब तक नहीं चल रहा मैं पूरी शक्ति के साथ पढ़ाऊंगा आपको। इससे हम ज्यादा भी पढ़ा सकते हैं, आप मुझे बताएं कि सर थोड़ा ज्यादा पढ़ा दीजिए। क्वेश्चन पूछें बेटा, कहाँ समझ में नहीं आया वो पूछें, लेकिन हार्ड है, बड़ी चीज है बेटा, कई बहुत समझना पड़ता है इसको समझने के लिए। हाँ बोलो सर आज समझ में आ गया काफी हद तक। बेटा। सर आज सारा क्लियर हो गया। अच्छा, साउंड का और करूंगा, देखो ये जब बंद होंगे तो आवाज कौन सी निकलेगी? लब। जब ये बंद होंगे तो डब। देखो ऊपर से आया, ये भर गया, तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे, एक बार एक्सपेंशन एक बार कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लंग, लंग का लंग में तो वॉल्यूम का चेंज होता है ना, देखो एक बार ये फैला तो यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया तो ये भर गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ब्लड नीचे आ गया, ठीक है। जब ये भर गया अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब क्या होगा, ये वॉल्व खुले रह गए यहाँ, तो ब्लड ऊपर से आ जाएगा। क्या रहेगा यहाँ? ब्लड ऊपर चला गया, तो वॉल्व बंद देंगे, आवाज क्या निकलेगी? लब, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ऊपर पहुंच गया, जब ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा, ऊपर पहुंचने पर ब्लड ये ऊपर जा रहा है इसका, अब ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो यहाँ एयर एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, ये ब्लड ऊपर से नीचे को आ जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, तो आवाज निकलेगी लब। आवाज निकल रही लब डब लब डब लब डब। बताइए बेटा, क्लियर हुआ आवाज का? सर जब वॉइस पहली वाली लगी तो हमारे मतलब कि ये सर बीसी वॉल जो हैं ये बंद होंगे या खुलेंगे? दोबारा देखो, समझो बात। जब ब्लड ऊपर से आया, सुनेंगे पहले, ब्लड ऊपर से आया, ब्लड भर गया इसमें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वॉल बंद हो गया, नहीं तो ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। जब ब्लड ऊपर चला गया, वेंट्रिकल फैल गया ऐसे, तो ये वॉल, यहाँ प्रेशर लो हुआ तो ये वॉल खुल जाएंगे, अब खोलने हैं नहीं तो ये बंद हो जाएंगे, तो आवाज निकलेगी डब। ये कब, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल एक्सपेंड होता तो ये बंद होते हैं। पूछें, बताएं। सर जी इंडिया एट्रिक्युलर सेक्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेक्टम दोबारा समझा दीजिए। क्या दोबारा बोलो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। सेप्टम, हाँ बेटा सेप्टम ना। चलो अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, दोबारा मैं इसे बनाऊंगा, इसे साफ कर दूं। सर्कुलेशन समझ में आया नहीं? सर्कुलेशन देखिएगा, यहां से देखिए यहां जा रहा, तिरछा आ रहा, तिरछा, यहां से यहां गया, ऐसे तो गया घूम कर यूं आया, तो इसे क्या कहा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये इधर जा रहा, ऐसे क्रॉस देखेगा, तो सिस्टेमिक, देखो यहां से ऐसे गया, ऐसे लौट कर यहां रहा ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बताओ। सर हाँ सर ये आपने जो बताया ना इंटर एंट्रिकुलर सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो वो सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। बताते हैं। देखिए बेटा, ऊपर फिश है,
फिश के अंदर दो ही सेप्टम है, ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब ये जो सेप्टम है ये ऊपर क्या हो गया, ऑरिकल, ऑरिकल या एट्रियम, और नीचे वेंट्रिकल। इसका दूसरा नाम क्या है, एट्रियम। क्लियर। तो क्या होगा देखिए, ये जो सेप्टम है दोनों, इस सेप्टम का नाम क्या हुआ, देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो का मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम क्या कहलाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसा सेप्टम जो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में। अब देखिएगा, तो फ्रॉग सॉरी हम यदि हार्ट का इवोल्यूशन देखें तो बेटा जो फिशेस हैं, फिशेस में कितने चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। अब देखिए इवोल्यूशन चल रहा है, फिर फ्रॉग में ये डिवाइड हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इवोल्यूशन लिखा है, ठीक है। तो ये सेप्टम बना, देखिएगा इसका नाम क्या हो गया, 2 ऑरिकल के बीच में ना भाई, इधर भी ऑरिकल इधर भी ऑरिकल, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए इंटर एट्रियोकुलर सेप्टम, ठीक है। फ्रॉग में कितना हुआ, या एम्फीबियन, अभी भी हार्ट कितना चैम्बर है, 3, ठीक है। इवोल्यूशन चल रहा है। रेप्टाइल्स में क्या हुआ, रेप्टाइल्स में क्या हुआ, हार्ट 3.5 चैम्बर ये बनाया था, ये पूरा नहीं बन पाया रेप्टाइल्स में, बट क्रोकोडाइल में ये भी डिवाइड हो गया पूर्ण। तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, ठीक है, रेप्टाइल्स में 3 बोलेंगे इसको भी। तो ये जो सेप्टम बनाए थे, क्या बोला हमने, इंटर वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बताएं, ये हमने स्टडी किया कि जो सेप्टम क्या है, जो ऑरिकल के या एट्रियम में इंटर ऑरिकुलर या एट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलम, ठीक है, और ये दोनों के बीच में तो इसको कहा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, अब बताएं बेटे, समझ में आया सर? थोड़ा साउंड कम रही हो तो बताएं, मैसेज भी कर सकते हैं, जो मैसेज करें जल्दी बता। हाँ सर, सर ये 2, हाँ। 3, 3.5 और 4 क्यों होते हैं अलग अलग एनिमल उसमें, ऑर्गेनिज्म में? अच्छा, ये वॉइस क्लियर थी यस सर। बेटा, देखो ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा अपने आंसर को। बेटा इवोल्यूशन चल रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग। हो सकता है जो आज हमारे अंदर 4 हैं, हमारे अंदर 5 हो जाएं, ठीक है। पानी से लाइफ स्टार्ट हुई, वाटर से लाइफ जो स्टार्ट हुई है, कहां से हुई, वाटर से, समुद्र से। तो सी वाटर में या वाटर में कौन पाए जा रहे हैं, फिशेस। सबसे पहले जो डेवलप हुए वो क्या थी, फिशेस, ठीक है। फिशेस से कौन बने, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियन बने जिसमें फ्रॉग आता है, यहाँ 2 चैम्बर है, यहाँ 3 है। रेप्टाइल्स में 3 बोलेंगे या 3.5 बना है। इवोल्यूशन हुआ है, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। और
इसके बाद क्या है, एवीज। एवीज में कौन आएंगे, बर्ड्स एंड ह्यूमन मैमल्स। ये हाईली इवॉल्व है, इसमें कितने हैं, 4 चैम्बर। इट शोज इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। यदि हार्ट में देखे तो हार्ट से इवोल्यूशन का पता चलता, ईयर से देखे तो ईयर में वही इवोल्यूशन है, ब्रेन में वही इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, किडनी में वही मिलता है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है। और बताएं कोई और क्वेश्चन? नो सर। हाँ बताएं नो बेटा। सर। तो मैं आगे थोड़ा सा इसका हार्ट बीट वगैरह का बता दूं आपको अब। यस सर। चलिए, सेप्टम क्लियर हुआ आपको, नहीं? यस सर। चलो, तो हार्ट बीट पढ़ेंगे अब, सुनेंगे आप ध्यान से। हार्ट बीट, you cannot beta, you can also see in your notes rhythmic expansion and contraction of heart is called heartbeat. Rhythmic contraction, लगातार, लगातार मीन्स कॉन्टिन्यूसली हार्ट का एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना ही क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। तो दो प्रोसेस हो रही देखिए हार्ट बीट में, एक एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा, फैल रहा है, एक्सपेंड होने को टर्म दी गई है यहां स्पेशल डायस्टोल, जबकि कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, सिस्टोल। डायस्टोल, सिस्टोल, एक्सपेंशन फैलना, डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना। एंड द हार्ट बीट इज 70 to 72 per minute in adult. In adult male, while 80 per minute in adult female. हार्ट बीट इज लिसन्ड। हार्ट बीट को हम किससे सुन सकते हैं बच्चों, अभी हमने बताया था स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं। दिस इज अबाउट हार्ट बीट। द्वारा देखेंगे रिथमिक, रिथमिक का मतलब लगातार, हार्ट का एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट बीट में जब एक्सपेंशन होगा उसे डायस्टोल कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे सिस्टोल कहेंगे। और हमारी हर बार कितना ब्लड, एक कितना जो है हार्ट बीट होती है, 70 से 72 पर मिनट।
इतना होता है, और पर हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है। हर बार 70 ml के लगभग ब्लड जाता है। तो यदि हम देखें 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में ही हमारा चला जाता है, हमारे हार्ट से बाहर निकलता है 5000 ml, मतलब 5 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से निकल रहा है। मेजर किससे करेंगे हम? इस स्टेथोस्कोप से। इज इट क्लियर? बताएं। यस सर। यस सर। हटा दिया है, आप पूछे। हाँ ठीक है। हार्ट बीट समझ में आई? दिल का धड़कन, दिल धड़कना, ठीक है। इस पर सॉन्ग भी बना, धक धक लव सर डब, ठीक है। आप सर बताएं। सर इस स्टेथोस्कोप में ऐसी क्या चीज पता होती है जिससे हम हार्ट बीट सुन सकते हैं? हार्ट बीट देखिएगा आप, स्टेथोस्कोप से मत सुनो, चाहे आप ये कान ना किसी के दिल पर रख लो, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ समझ में आ गया? मैं नीचे करके दिखाता हूँ इसे, सर ये देखो, किसी के यहाँ रख लो आप तो भी तुम्हें धक धक की आवाज आ जाएगी। उसकी बेटे स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। उसमें क्या है, एक मेटल लगा हुआ है एक साइड में रबड़ है वो, और पाइप लगा हुआ है। स्टेथोस्कोप को आप देखेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर है ऐसी गोल, और इससे क्या जुड़ रहा है, एक पोलो ट्यूब जुड़ रही है, और वो डिवाइड होकर दोनों कानों में जा रही है, और कुछ नहीं है, कोई खास नहीं। और पूछें? नहीं पूछना तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, बताएं। सर आगे समझ में। सर फीमेल में और ज्यादा हार्ट बीट क्यों होती है? हाँ, फीमेल में ज्यादा होती है। सर क्यों होती है? देखो उनका अपना एक क्या है, उनमें हार्मोनल बहुत फ्लो होते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। हमसे ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं उनके अंदर, ठीक है। उनके यस अंदर सर। हमसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, उनकी ओवरी, हमारे अंदर ओवरी नहीं है। और फीमेल में क्या पाई जाती है? ओवरी। ओवरी से हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बेटा, तो उनके अंदर ज्यादा निकलते हैं। और बताएं, ठीक है, समझ में आ गया आपके? सर हाँ। यस सर। सर इन कंपैरिजन टू वुमेन्स, व्हाई मेंस गेट मोर हार्ट अटैक देन वुमेन्स? और हर्षवर्धन पूछ रहा होगा। हाँ भाई, यस सर। यस सर। मैंने अभी कहा था आपसे कि हमारे अंदर दो हार्मोन कम निकलते हैं भाई हर्षवर्धन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन्स की वजह से जब तक वो निकल रहे हैं, तब तक उनमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम है। कब तक? जब तक ये दो हार्मोन निकल रहे हैं ओवरी से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बस। तो कितना ब्लड निकल रहा है, मैंने कितना बताया था आपको अभी? सर 5 लीटर। 70 ml के लगभग। कितना ब्लड निकल रहा बेटे? 70 सर ml के बोतल। लगभग ब्लड। समझ में आ गया आपके? चलो, यस सर। हार्ट साउंड। सर हाँ पूछो। जितना आपने पढ़ लिया ना हट, हम 12th वाले भी ना पढ़ते। बोलो 3 दिन हो गए इसमें। चलिए और पूछिए, नहीं तो आगे पढ़ाने दो बस। हाँ सर बेटे बोलो। हाँ सर जैसे कि बहुत से लोग ऑर्गन अपने डोनेट करते हैं, तो जी, अगर दोबारा किसी बोलो, की डेथ हो तनिषा जाए। दोबारा बोलो, सर जैसे दोबारा बहुत बोलो। से लोग अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, हाँ तो सर वो अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता, मतलब तब तक वो होते हैं प्रोसेस में वर्क करते हैं। हाँ, डेथ के 1 से 2 आवर के लगभग डोनेट कर सकती हैं, ठीक है।
क्लियर बेटा? यस सर। आगे देखिए, हार्ड साउंड हमने पढ़ ली। हार्ड साउंड क्या है देखिएगा, लब डब। हार्ड साउंड कहाँ से निकलती है भाई, हमने देख लिया भी, तो हम इसे लिख रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। हार्ड साउंड, ठीक है, कहाँ से बन रही देखिएगा, हार्ड साउंड में दो साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, एक निकलती है साउंड लब और दूसरी निकलती है डप, ठीक है। लब कब निकलेगी, व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve, when tricuspid and bicuspid valve closes, तो निकले की साउंड लब, ठीक है। और जब सेमिन्यूलर वॉल्व बंद होंगे, ठीक है, when सेमी लूनर valve closes, then the sound is produced dub। तो दो तरह की साउंड है। हार्ट बीट को हमारे अंदर कौन कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को हमारे अंदर एक कौन कंट्रोल करता है बच्चों, हमारे अंदर लगा है ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है ये, इट इज फाउंड इन राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में ये पाया जाता है और इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। किसी किसी का पेस मेकर खराब हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट जनरेट इम्पल्स, जनरेट इम्पल्स, इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। दिस इज अबाउट द हार्ट बीट। पेस मेकर देखिएगा थोड़ा, ठीक है, देखिए इसको आप समझ में ये आया नहीं आया मुझे बताएं। सर एक्सक्यूज मी सर। आगे सर बोलो बोलो। प्लीज बोर्ड पे लिख दीजिए कि ह्यूमन और फीमेल कितना ब्लड डोनेट कर सकती हैं। पार्डन, दोबारा बोलो। सर मेल और फीमेल कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 700 ml, 250 ml ब्लड एक बार में कर सकते हैं डोनेट, अच्छा 250। और एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये पढ़ाई में नहीं है बेटे, ये जो है आपकी पढ़ाई में नहीं है, ये पढ़ाई सर आप के हमारी बाद। सिलेबस वाला पढ़ा लीजिए सर, क्वेश्चंस तो बहुत हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात, ठीक है, आगे देखें। डबल सर्कुलेशन, ये कोई बात नहीं हर्षित, थोड़ा सा साउंड का ये जो लेसन था ना, ये थोड़ा आपका जो हार्ट है ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसमें पूछ लिया तो कोई बात नहीं। चलो डबल सर्कुलेशन देखें, आपका टाइम भी होने जा रहा है तो जल्दी से डबल सर्कुलेशन। पहले डिफाइन नोट करें बेटा, पास पैसेज ऑफ द सेम ब्लड, ट्वाइस
through the heart is called double circulation. And double circulation is of दो तरह का होता देखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, इसमें ब्लड कहां से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल टू थ्रू द लंग। ठीक है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखिएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। पंप कहां से हो रहा? वेंट्रिकल से, यहां भी वेंट्रिकल से। तो आप पल्मोनरी कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल जाता है, सिस्टेमिक में लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया था ये ऐसे, देखिए ये बताया था आपको, ये क्या है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से देखिएगा ब्लड यहां जा रहा, पहले राइट टू लेफ्ट, और फिर यहां से यहां जा रहा है इस तरह से। तो दिस इज द डबल सर्कुलेशन। ओके बेटा, बताइए आपकी समझ में आया ये? यस यस सर। सर। और कुछ पूछना तो पूछिए। ठीक है, बस 2 दिन में पूरा हो जाएगा। दिस लेसन इज बिगर लेसन। ओके, हो जाएगा, मैं सब कराऊंगा। जितना हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तभी मैं सारे संडे ही पढ़ा रहा हूं आपको। और पूछे कुछ पूछना तो, नहीं तो अब आप जो है बेटा, ठीक है, हाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, जिस किसी की भी फीस रह गई है जून तक की, प्लीज वो सबमिट कर दे। और मैंने एक न्यू बैंक का अकाउंट नंबर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें प्लीज कर दीजिएगा। बड़ा इजी है उसमें ट्रांसफर करना, मेरे पास उसका ऐप भी है। ठीक है बेटा, प्लीज जिस किसी की भी रह रही बेटा, देखो कई बच्चों की देखिए अब मई की भी फीस रह रही बेटा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। शॉर्ट लेना चाहे लेंगे।